मुझे छोड़कर चले गए। ये तो ऐसे लिखा है जैसे परमानेंट छोड़कर चले गए हूँ। और भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा फ्लाइट है, ऐसा कौन सा रूट है जो दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से मोदाहा है, जो कि दिल्ली से डायरेक्ट जो है मोदाहा के लिए नहीं है या लखनऊ के लिए नहीं है। बताइए मुझे कौन। और नहीं समझ में आया, चलिए डिटेल में शेयर करती हूँ और बहुत कुछ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। इतना भी पब्लिक प्लेस पर अपने आप को क्या दिखाना या क्या प्रूव करने की कोशिश करते हो कि मतलब आप किसी की भी प्राइवेसी को इस तरह से प्रीच कर दो। मतलब गुटका किंग, इतना भी क्या ऑब्सेशन भाई कि हर बार फ्लाइट पे जाओगे तो हर बार इतना बड़ा जो है पूरा व्लॉग बनाओगे, एक्सपीरियंस शेयर करोगे। और क्या लिखा है, फ्लाइट एक्सपीरियंस कब तक? और जब तुम सऊदी में वहां पर रहकर काम करते थे तब कैसे आते जाते थे भाई? और आते जाते नहीं थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ गया था और 3 साल वहां पर 2 साल रुका था और 2 साल में सिर्फ जाने का था और आने का था, यानी कि 2 सफर किए थे। उसके बाद उम्रा गए थे, जाने का था और आने का था। उसके बाद एक और किया है इन्होंने, जो ये वहां पे गए हैं, बेंगलोर गए हैं। कब तक निब्बा निब्बी बने रहोगे? कब तक एक्सपीरियंस ही लेते रहोगे भाई? और दूसरा, अपने एक्सपीरियंस के चक्कर में, ये व्लॉगिंग के चक्कर में, ये तो देखो बिना वजह की भी आप किसी को जाने पहचाने बिना और किसी की जो है प्राइवेसी को इस तरह से प्रीच कर देते हो। वो पीछे लेडी बैठी हुई है और चालू अप्पी ने एडिटिंग में इतनी ज्यादा मतलब कटिंग कर दी कि एक जगह तो उसको ब्लर कर दिया और एक जगह बिल्कुल साफ सुथरी वो दिखाई दे रही। वो चाहती थी, उसको कहीं शौक लग रहा है कि तुम्हारे व्लॉग में आने के लिए तुम कैसे जबरदस्ती किसी को खाते हुए, किसी को किसी पोस्चर में बैठे हुए या कैसे भी आप ऐसे शूट कर सकते हो? पता भी है वैसे ये क्राइम है। एक कहावत कहती थी मेरी अम्मी, भाई अब मुझे सही से याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज बताइएगा, कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समथिंग समथिंग थी, वो पूरी याद नहीं है, बस मुझे इतनी याद रह गई। बिल्कुल कुछ ऐसा ही माहौल है हमारे जो जमाई राजा है ना। ओ जमाई राजा नहीं है, घर जमाई है, क्योंकि घर जमाई कहेंगे, जमाई राजा तो वो होते ना जिसकी ज्यादा तवज्जो, खातिर तवज्जो सब किया जाता है, उनको सर माथे पे पलकों पे बिछाया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ घर जमाई, क्योंकि घर जमाई और जमाई राजा में दोनों में फर्क है। तो उनको जो है एक्सपीरियंस मिला है, पैसा मिल रहा है घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चलो एक काम करो, मुझे डर लगेगा, चलो तुम भी नहीं जा रही हो तो तुम एक काम करो, जॉन के लिए आने का टिकट कर दो, पहले वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेन से और फिर मैं उसके साथ जाऊंगा वापस। समझ में आ रहा है? ऐसा कौन सा यहाँ पे मौका पड़ा था भाई जिसको आपने जो है अपने जो दोस्त शाहीन बाग में रहता है उसको आपने यहाँ पर बुलाया है? और ये तो हमें 100% पता है कि चालू के पैसे से ही आना जाना होता है, और सिर्फ आया और कुछ नहीं किया, बस आया और तुम्हारे साथ जाता हुआ नजर आया। और उसको कहाँ पे ठहरा रखा था? यस, डेल्टा वाले घर में। और जब ये फ्लाइट की बात शुरू हुई है और उसके बाद से जब फनी का सारा पोर्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से जब चालू का पोर्शन शुरू हुआ है, वो सारा का सारा वॉइस आगे और रिकॉर्डिंग पीछे। तो क्या किया चालू अप्पी इस बार? कौन सा ग्लिच कर दिया आपने जो आपके व्लॉग की आवाज आगे पीछे हो गई है? एयरपोर्ट पे जाके महंगी सी कॉफी पी जा रही है, दोस्त को भी पिलाई जा रही है, फिर मसाज भी ली जा रही है। ओ माय गॉड, घर जमाई मेहनत करते करते कितने ज्यादा थक गए हैं कि उनको मसाज की जरूरत पड़ रही है। और वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आइए जरूर और ये 500 रुपए में इसका लुत्फ जरूर उठाइए, तो खुद भी मौज करो और अपने यार दोस्तों को भी मौज कराओ, क्योंकि पैसा तो मेरी बीवी का है। और शुरू से यही कहती रही है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना है। लेकिन हमें पता था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी मुदाहा तक। तो वाया कहाँ से? लखनऊ से, क्योंकि इनको जाना तो वही था जिस शादी के लिए कपड़े भेज रहे थे अपनी अम्मी के लिए। अब चालू नहीं जा सकती, लेकिन अगला सवाल, फनी तो आ सकता है, फनी तो ट्रेवल कर सकता है, तो फनी का टाइम बच जाए इसलिए चालू अप्पी ने उसको ट्रेवल करने से, टाइम बचाने से, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि एक मीटिंग भी मिस हो जाएगी तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए चालू अप्पी ने उसको फ्लाइट से भेजा है। और चालू अप्पी ने फ्लाइट से इसलिए भेजा है कि मेरे फनी को अकेले डर नहीं लग जाए, मैं नहीं जा रही हूँ ना उनका हाथ थामने के लिए, तो कोई तो होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी पसंदीदा दोस्त हो उसको तुम पहले दिल्ली से बुला लो, मैं उसके पैसे दे दूंगी, फिर वो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा, फिर वो यहाँ से तुम्हारे साथ फ्लाइट पे लखनऊ जाएगा, और फिर लखनऊ से अगर वो जरूरत हुई, शादी में उसको बुलाया गया होगा तो वो शादी में शामिल हो जाएगा, नहीं तो लखनऊ से वो वापस दिल्ली चला जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि जिसकी भी शादी मुदाहा में हो रही है तो वहां से इन्विटेशन इनके दोस्त के पास है क्या नहीं है, क्योंकि अगर करीबी में और घर कुनबे में शादी हो
स्टोरी होती तो फनी के साथ कोई तो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। चालू अपी अकेली प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके साथ पूरा घर इसी तरह से रहेगा कि वो भी ट्रैवल नहीं कर सकता, वो भी काम का नुकसान नहीं कर सकता। चालू के साथ काम का नुकसान किया जा सकता है, रात को 2:30-3 बजे तक जाग कर पकौड़े बनाना, पैम्पर करना और अपने काम में भी कोताही करना और अपनी कॉलेज स्कूल के लिए भी परेशान होना। लेकिन नहीं, जहाँ शादी की ब्याह की बात होगी तो ना वहाँ पे भाई भाभी जाएंगे, ना वहाँ पर अम्मी जाएंगी, ना वहाँ पे खाला जाएंगी। नहीं 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 नहीं। और चालू तो जा ही नहीं सकती भाई, चालू तो क्योंकि ऐसे हालात में है, चालू को तो ट्रैवल करने के लिए मना किया गया है। लेकिन चालू अपी सबको बेवकूफ जरूर बना सकती है, जो कि बैठे बैठे बना रही है। चालू अपी ने एक स्टोरी लगाई है और उसमें एक फोटो डाला हुआ है, एक जिसमें गर्म सूट पहना हुआ है, और वो है डॉटर खाला की छत पर खड़े हुए का फोटो, क्योंकि वो जो छत है वो नई छत है और वो डॉटर खाला की छत है, यानी कि मोदाहा का। भाई ये भी हो सकता है कि फनी के पीछे पीछे पहुंच गई, कहीं ऐसा ना हो फनी मेरे हाथ से निकल जाए और फनी जब वापस आए तो वो मेरे पहले वाले फनी ना रहे। चलो भाई, अब डॉक्टर ने हमें ट्रैवल करने के लिए बोल दिया है तो चलो हम भी पीछे पीछे चले जाते हैं। तो हो सकता है भाई पीछे पीछे चली भी गई हो, पर 90% चांसेस ये हैं कि वो यही है और ये पुराना फोटो है, और 10% चांसेस ये है कि चली भी गई हो, क्योंकि शक ऐसी ही चीज होती है भाई। पूरे व्लॉग का रिव्यू मैं करूंगी, इसके बाद में करूंगी, यानी कि वो कल मॉर्निंग में अपलोड होगा, क्योंकि अभी मुझे जल्दी भी है और देर भी हो रही है, क्योंकि मैं आज सारे दिन बिजी थी। आज मेरे पापा आए थे और उनका कुछ काम करना था, उसकी वजह से मैंने सारा टाइम जो है ना अपना वहां पे कंज्यूम कर लिया, तो मेरे पास टाइम नहीं था कुछ और बनाने का, इसलिए मेरी आज कोई वीडियो भी नहीं आ पाई। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में 2-3 जो पॉइंट्स है उनके साथ ही मैं आपके साथ, लेकिन आज का दिन खाने नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स वेट करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। और मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे कि चालू अपी के ऊपर रिएक्शन नहीं आया है। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे अगेन लड़की पर, उस पिज्जा पर, यानी कि उसको ये कहते हैं, कहावत ये कहा जाता है कि जो अब जब आप बचपन से जिस परवरिश को दे रहे हो, जिस माहौल को दे रहे हो ना, तो बच्चा उसी माहौल में पड़ता है। अगर आप अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा माहौल में रहेगा, और आप खराब माहौल देंगे तो खराब माहौल में देगा। और पहले जो ना अपने घर से ही शुरू होती है, यानी कि पहला स्कूल जो होता है वो अपना घर होता है, और फिर धीरे धीरे उसका दायरा बाहर बढ़ जाता है। चलिए उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, मेरी पर्सनली। मेरी भतीजी है, एक ही भतीजी है, इकलौती, छोटे वाले भाई की बेटी। वो अभी उसके मामू एक्सपायर हो गए थे, तो वो 2-3 महीने के लिए मतलब वो वहाँ रह रही थी, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं वो अपनी भाभी के पास रह रही थी, क्योंकि वो इद्दत कर रही थी। तो वो वहाँ पे इतने दिन अपने घर के इन्वायरमेंट से दूर रही थी। वहाँ बच्चे जो है जैसे भी करते होंगे, बच्चों के साथ रहकर उसको बाहर घूमने फिरने की भी आदत पड़ गई, प्लस गाली देने की भी आदत पड़ गई, कि मतलब वो साला कुत्ता भी बोलने लगी। और पहले तो सुन के हमें बड़ी हंसी आई कि भाई ये क्या नई चीज़ें सीख कर आई, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं करता। तो पहले तो हम हंसे भी, लेकिन हमारे हंसने से उसको लगता था कि ये भाई मजाक है और ये सब चीज़ें। तो उसी तरह से बच्चों को आदत पड़ जाती है। उसके बाद फिर जब अब हमें 1 दिन 2 दिन हो गया, और उसके बाद हमें बुरा लगा कि भाई ये ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि अभी घर में कर रही है, फिर घर से बाहर भी करेगी, सबके सामने भी करेगी। क्योंकि मेरे और 2 भतीजे हैं, मतलब एक उससे थोड़े दिन बड़ा है, तो उनमें दोनों में साथ में खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो उसको भी बोलने लगी। अब उसको तो बड़ा बुरा लगता, वो शिकायत करता, कभी अपने दादू से कहता, कभी अपनी मम्मी से कहता, कभी अपनी चाची से कहता, कभी हमसे भी कहता था फ़ोन पे कि वो लड़की ऐमन गाली देती है, ऐमन गाली देती है, क्योंकि उसने कभी सीखी नहीं, हमारे घर का ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं था। तो हमने भाई उसको फिर डांटना फटकारना शुरू किया कि नहीं ये ऐसा नहीं करोगे, ये गंदी बात है, ये तुमने कहाँ से सीखी, ये सब सीखा। तो अब उसकी धीरे धीरे हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मतलब अब वो जो है उससे भी ज़्यादा करने लगी थी। तब उसके पापा ने उसको खींच के लगाया। एक छोटी है, अभी अप्रैल में ही 3रे साल में लगी है वो, मतलब 2 साल 2.5 साल कंप्लीट करके 3रे में लग गई है। तो जब उसके पापा ने उसको डांटा फटकारा तो वो बहुत रोई। अब रो रो के उसने इतना घर भर दिया वोमिट कर करके, लेकिन उसके बाद उनकी सारी चीज़ों पे रोकथाम लगी। अब वो इसलिए नहीं मारता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा वोमिट करती थी, तो उसके दोनों मम्मी पापा दोनों डरते हैं उसके रोने धोने से। लेकिन अगर अभी इन सब चीज़ों पर रोकथाम नहीं लगाई गई तो बच्चों को यही लगता है कि ये चीज़ें ठीक है और नॉर्मल है। उसको ये चीज़ समझ आएगी ही नहीं कि वो जिस तरह से बर्ताव कर रही है वो बर्ताव गलत है, और हमारा वो इन्वायरमेंट नहीं है और हमारा वो कल्चर नहीं है। तो ये तो हो गई मेरे घर की पर्सनल बात। अब लोग कहेंगे कि भाई अपने घर की भी ऐसे, तो हम भी कोई ऐसे नहीं है, फरिश्ते घर से नहीं है। अगर हम दूसरों को रिएक्शन देते हैं तो जो गलत है वो अपने लिए भी गलत है और दूसरे के लिए भी गलत है, और जो सही है वो अपने के लिए अगर सही है तो दूसरे के लिए भी वो सही है। तो वही बात की जाए इस लड़की की पिज्जा की, तो इस पिज्जा ने पहले अपनी माँ के साथ
मतलब मिसबिहेव किया, जो कि मुझे उसका बोलना और तपाक से जवाब देना बहुत सरासर गलत लगा। और मैंने कहा भी था पिछले पॉडकास्ट में कि मेरी बेटी होती तो मैं खींच कर उसको दो लगाती, क्योंकि इतना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे कल्चर में है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है। हमारी माँ भी ऐसी ही थी, उनको आवाज़ पसंद नहीं थी। अगर हम गलत भी, मैं गलत भी होती थी ना, या मेरी बहनें गलत भी होती थी ना, हम पलट कर भी जवाब नहीं देते थे। माना मैंने गलती की और इल्ज़ाम मुझसे छोटी वाली पर लग रहा था, तो वो ये भी नहीं कहती थी कि मैंने नहीं किया है, बाजी ने किया है, या मैंने नहीं किया और इल्ज़ाम मुझ पे लग रहा है और छोटी वाली ने किया है। तो मैं ये भी नहीं बोल पाती थी कि नहीं मैंने नहीं किया है, शबाना ने किया है। ऐसा नहीं होता था, हम बोलते भी नहीं थे। तो ऐसा कल्चर हमारे घर का हुआ करता था। इज्जत कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, या फिर पलट कर नहीं बोलना कह दो। अगर उन्होंने गुस्से में एक दो दफ़ा डांट लिया और हमने नहीं भी किया तो भी हम चुपचाप सुन लेते, ये हमारा अपना कल्चर है। तो मुझे तो ऐसी चीज़ें वाकई बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई। तो जब मैंने देखा कि भाई वो अपनी माँ को ऐसे तपाक से जवाब दे रही है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इग्नोर भी कर दिया हो कि भाई ऐसे तो छोटी मोटी बातें हो जाती है। पर मेरी नज़र में ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है कि अपनी माँ को इस तरह से तपाक से उसने जवाब दिया। अब क्योंकि अपनी माँ को दे दिया और तब रोका टोका नहीं गया, तो ऐसे तो इज्जत और ये सारी चीज़ें जो ना हिम्मत बढ़ जाती है। यही सब चीज़ें उसने अब आवा के साथ की। मतलब कहने का ये है कि ऐसे ही तो नान ने कहा, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ करके यूज टू हो गया और वैसे ही पिज़्ज़ा ने किया। जब ये बात आ गई किचन की, पैसे देने की, तो कहते कि नान जो भी पैसे बचता है वो वापस ला कर दे देता है, ये उसकी बहुत अच्छी आदत है। तो चालू ने जानबूझ कर कहा, क्योंकि चालू को तो आग में घी डालना होता है, चालू ने जानबूझ कर कहा क्यों अम्मी पिज़्ज़ा नहीं देती है? तो भाई अम्मी ने भी तपाक से कह दिया हाँ पिज़्ज़ा नहीं देती है, और रेहान जो भी लेकर आता है बचे हुए पैसे हमें सारे ला के दे देता है, चाहे 10-20 कितने भी बचे। और पिज़्ज़ा ने सुन लिया भाई कमरे में से, क्यों आवा कितनी खराब हो, कितनी खराब है शालू अपी? शालू अपी खराब है या आवा खराब है, पहले तो ये क्लियर करो। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो डेफिनेटली अम्मी के बारे में बात हो रही है, आवा के बारे में बात हो रही है। कितनी खराब है शालू अपी, क्योंकि शालू अपी ने तो सिर्फ पूछा है और इल्जाम किसने लगाया है? अम्मी ने, आवा ने। मैं इनके पैसे रख के क्या करूंगी? 10 रुपए 20 रुपए रख के, तुम्हारी चिल्लड़ रख के, अब एक और देखो ये गलत वर्ड था, तुम्हारी चिल्लड़ रख के मैं क्या करूंगी? मेरे पास अपने पैसे होते हैं। और चालू बेशरम उस पर हंस रही है। उसको जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीजें तुम अभी सिखा रही हो पहले माँ तक थी और अब तुम्हारी माँ तक भी आ गई हैं, और फिर कल को जब ये शादी कर कर जाएगी तो जिस लड़के के साथ शादी होगी उसकी माँ तक भी वो चीजें जाएंगी, क्योंकि तब तक इस लड़की के लिए सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी होंगी कि भाई मैं तो अपनी माँ के साथ भी ऐसी बोलती हूँ, अपनी आवा के साथ भी ऐसी बोलती हूँ, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। कितना तपाक से बोलना, और ये मतलब इतना गुमान, इतना गुरूर, इतना घमंड। कह रही है 10-20 रुपए तुम्हारे रख के मैं क्या करूंगी, तुम्हारी चिल्लड़ रख के मैं क्या करूंगी? अरे भाई उनसे पूछ के देखो जिनके लिए 10-20 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं और 10-20 रुपए भी उनके काम आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-20 रुपए का तेल मंगाकर उस दिन अपनी सब्जी बनाते हैं। पूछ कर तो देखो उन लोगों से, तुम्हारे तो भाव ही बढ़ गए भाई। ये तुम तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, तुम तो 7वें आसमान पर बैठे हो और यही सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहे हो नई जनरेशन को, आने वाली यही चीजें सिखा रहे हो। वो भी तो यही सीखेंगे जब वो अपनी माँ से और पालने वाली माँ से, अपनी बड़ी माँ से ये सारी बातें कर सकती है और वो ऐसे बोल रही थी, तो भाई वो उसने जब अपने लिए स्टैंड ले सकती है तो हम क्यों ना लें? ये तो सिखाने वाली बात हो गई ना। लेकिन ये सारी चीजें देखा जाए तो चालू जानबूझ कर करती है। उसको लगता है बेवकूफ औरत को कि ये कंटेंट है, बट ये कंटेंट नहीं है, ये सरासर बदतमीजी और बेहुदगी है। और मैं तो यही कहूंगी कि ये बेहुदगी में इतना बड़ा अपनी माँ के लिए बेइज्जती करना कहूंगी, माँ को भी और पालने वाली माँ को भी और माँ की बड़ी बहन को भी। जब माँ से वो सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई कि भाई इतना तो मैं बोल सकती हूँ, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास कहाँ है? अरे भाई अलमारी भरी पड़ी है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ चालू अप्पी की मांग मांग के चप्पलें पहन कर काम कर लेती है। ये चालू अप्पी पुरानी दे देती है और चालू अप्पी का यही चप्पलों का ढेर लगा पड़ा है उस अलमारी में से, जैसे अब निकाल कर दे रही हो वैसे तब भी निकाल कर दे देती। कि मैं, मुझे नहीं पता कि भाई दोनों माँ बेटी का सेम पेयर आता है कि नहीं आता है, लेकिन अगर उसने पिज्जा से मांगा था तो कुछ सोच समझ कर ही तो मांगा होगा। पर नहीं, इतनी बदतमीजी से जवाब तपाक से देना, और वो भी उसने एडिट नहीं करा, उसको भी रिकॉर्ड करा, अपलोड करा, और यही सारी बातें कंटेंट दिखाने के चक्कर में चालू को लग रहा है ये कंटेंट है, मेरी पब्लिक बड़ी खुश होगी। लेकिन भाई सारी पब्लिक बेवकूफ़ और बेहुदा नहीं होती है। बहुत सारे सेंसिबल और तमीज़दार और अच्छे खानदान के लोग भी होते हैं जिनको ये सारी बातें बुरी लगती है कि एक लड़की की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से अपनी माँ को और बड़ी माँ को इस तरह से जवाब देने का। क्या तमीज़ सिखा रहे हो तुम? क्या सिखा रहे हो आने वाले बच्चों को? यही सब है कि अपनी माँ के साथ इस तरह से बेइज्जत कर कर बोलो, बेहुदगी तरीके से बात करो। इतनी खराब हो, मैं क्या करूंगी? तुम्हारे 10-20 रुपए चिल्लड़ रख
के। अगर ये किसी को शब्द बुरे नहीं लग रहे तो भाई सैल्यूट है उनको भी और उनकी परवरिश को भी और उनकी शायद इन्वायरमेंट को भी, कि उनके इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें नॉर्मल होगी, मेरे तो नहीं है भाई। और वो बेशरम ही मतलब वो लगातार बोल रही है, बजाय उसके चुप करने के वो लगातार बोलती चली जा रही है और चालू अपी हंसती चली जा रही है। हंसो हंसो चालू अपी हंसो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। अब उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अपनी आवा को नहीं छोड़ा, तो बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब वो तुम पर भी वार करेगी। चालू अपी आके बकवास से सफाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है अम्मी कि वो आपके पैसों से खर्च करता है। आपके पैसे, तेरे पैसे, मेरे पैसे, वो पैसे भी तो तुम लोगों के दिए हुए पैसे हैं ना उन पर। और भाई मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, थोड़ी जल्दी भी है। पूरा डेडिकेटेड रिव्यू पॉडकास्ट डेफिनेटली आएगा, कल मॉर्निंग में अपलोड होगा, नहीं तो दोपहर को 1 बजे अपलोड होगा, क्योंकि मेरा 1 बजे का टाइम है। तब तक के लिए इसको एंजॉय करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करें। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।